गजल। उससे रिश्ता बिगाड़ बैठा हूँ, अपनी दुनिया उजाड़ बैठा हूँ। जिसको मंजिल समझ के जीता था, उससे दामन ही झाड़ बैठा हूँ। जिसको सींचा था प्यार से, मैंने वो शजर भी उखाड़ बैठा हूँ। अब जरूरत नहीं मुझे उसकी ख्वाहिशें, सब पछाड़ बैठा हूँ। बीते लम्हे थे दर्ज पन्नों में, सारे पन्नों को फाड़ बैठा हूँ। उससे नाराज बदहवासी में कितने दिल में उजाड़ बैठा हूँ। बढ़ गई हैं जरूरतें सरफी, कुछ तो करने जुगाड़ बैठा हूँ सरफी। अपने ही फैसलों से मैं अपना किस्सा बिगाड़ बैठा हूँ। उससे रिश्ता बिगाड़ बैठा हूँ, अपनी दुनिया उजाड़ बैठा हूँ। तशरी। गजल के आगाज में ही शायर एक गहरे इकरारे जुर्म, स्वीकारोक्ति के साथ अपनी हालत बयां कर रहा है। वो कहता है कि किसी बेहद अजीज खास शख्स से मैंने गुस्से या गलतफहमी में अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है, लेकिन उस एक इंसान से रिश्ता तोड़ना सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, बल्कि ऐसा करके मैंने अपनी हंसती खेलती पूरी दुनिया को खुद ही उजाड़ लिया है। अब जिंदगी में सिर्फ सूनापन बचा है। मंजिल समझ के जीता था, उससे दामन ही झाड़ बैठा हूँ। तशरी। इस शेर में पछतावे की शिद्दत और बढ़ जाती है। शायर कहता है कि वो इंसान कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी मंजिल था, जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। आज बदकिस्मती या कड़वाहट की वजह से मैं उसी से पीछा छुड़ा बैठा हूँ, उसी का साथ छोड़ चुका हूँ। ये शेर इंसानी फितरत के उस विरोधाभास कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, जहाँ इंसान गुस्से में अपनी सबसे अजीज चीज को ही खो देता है। जिसको सींचा था प्यार से, मैंने वो शजर भी उखाड़ बैठा हूँ। तशरी। यहाँ शजर पेड़ का इस्तेमाल एक खूबसूरत इस्तियारा, मेटाफोर, प्रतीक के रूप में हुआ है। कोई भी रिश्ता रातों रात बड़ा नहीं होता, उसे मोहब्बत और वक्त से सींचना पड़ता है। शायर अफसोस जताते हुए कहता है कि जिस रिश्ते के पौधे को मैंने सालों तक अपने प्यार और जज्बात से सींचकर एक घना पेड़ बनाया था, आज मैंने अपने ही हाथों से उस भरे पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका है। यानी अपनी बरसों की मेहनत और मोहब्बत को पल भर में तबाह कर दिया है। अब जरूरत नहीं मुझे उसकी ख्वाहिशें, सब पछाड़ बैठा हूँ। तशरी। ये शेर एक तरह की बेरुखी और दुनिया से टूटने के एहसास को दिखाता है। जब जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता टूट जाता है तो इंसान के अंदर की तमाम इच्छाएं और उमंगें मर जाती हैं। शायर कहता है कि अब मुझे दुनिया की किसी चीज की चाह नहीं रही। उस एक इंसान के जाने के बाद मैंने अपने दिल में उठने वाली तमाम ख्वाहिशों को खुद ही कुचल दिया है, उन्हें पछाड़ दिया है। अब दिल पूरी तरह खाली और खामोश हो चुका है। यादें इंसान को सबसे ज्यादा तड़पाती हैं। शायर कहता है कि गुजरे हुए खूबसूरत वक्त की जो यादें डायरी के पन्नों पर या दिल की किताबों में दर्ज थीं, मैंने उस दर्द से बचने के लिए उन तमाम पन्नों को ही फाड़ डाला है। वो अपनी यादों के साए से भागना चाहता है, लेकिन पन्ने फाड़ देने से दिल पर छपे हुए जख्म नहीं मिटते। ये शेर टूटे हुए दिल की बेबसी और गुस्से को बयां करता है। नाराज बदहवासी में कितने दिल में उजाड़ बैठा हूँ। तशरी। यह इस गजल के सबसे गहरे शेरों में से एक है। जब इंसान किसी एक शख्स के दुख में या गुस्से में बदहवास, पागल या सुध बुध खोया हुआ होता है, तो वो अनजाने में अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी तकलीफ पहुंचाने लगता है। शायर कबूल करता है कि मैं उस एक इंसान से इस कदर नाराज और परेशान था कि उस दीवानगी में मैंने न जाने कितने और चाहने वालों के दिलों को दुखाया है, कितने और दिल उजाड़ दिए हैं। जरूरतें सरफी, कुछ तो करने जुगाड़ बैठा हूँ। तशरी। यहाँ शायर जिंदगी की कड़वी और व्यावहारिक प्रैक्टिकल सच्चाई की तरफ लौटता है। जज्बाती तूफान अपनी जगह है, लेकिन पेट की भूख और जमाने की जरूरतें रुकती नहीं है। शायर खुद से कहता है कि सरफी, दिल टूटने के गम में घर बैठकर वक्त नहीं गुजारा जा सकता, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए जरूरतें बढ़ गई हैं। इसलिए अब दिल के गम को किनारे रखकर जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए मैं कोई न कोई जुगाड़ या रास्ता तलाशने बैठा हूँ। अपने ही फैसलों से मैं अपना किस्सा बिगाड़ बैठा हूँ। तशरी। ये पूरी गजल का निचोड़ और एक मुकम्मल इकरारनामा है। शायर अपनी इस हालत के लिए न तो तकदीर को दोष देता है और न ही सामने वाले को। वो साफ तौर पर मानता है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी अंधेरा, तन्हाई और बिखराव है, वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अपने ही गलत फैसलों, जिद और गुस्से का नतीजा है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी हंसती खेलती जिंदगी का पूरा किस्सा खुद ही बिगाड़ लिया है। दिल कलाम। निष्कर्ष। ये गजल सिर्फ जुदाई की शायरी नहीं है, बल्कि ये आत्म मंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की शायरी है। इसमें इंसान का अहंकार, ईगो, उसका गुस्सा, उसकी बदहवासी और आखिर में अपनी गलती का एहसास होने के बाद का वो गहरा पछतावा है, जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। बहुत ही रवा और पुरअसर कलाम है।